हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। हार्ट पेशेंट्स में फ्रूट का क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। बेसिकली फ्रूट्स को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस या कॉमन मिथ्स है, उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोगों का क्या व्यू पॉइंट होता है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया या हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो उसको फ्रूट्स देना है, क्योंकि ये महंगा आता है तो सबको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कुछ ना कुछ तो फायदा ही करेगी, तो पेशेंट को देना है। आदमी अपना मेडिसिन का बजट कम करके पेशेंट को फ्रूट्स ज़्यादा देने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के फ्रूट्स पेशेंट को लेके आता है। सबसे पहला क्वेश्चन कई पेशेंट्स का हमसे ये होता है कि हमारे पेशेंट को फ्रूट्स दें, कितना दें, कौन सा दें और सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है, बाकी फ्रूट भी दे सकते हैं क्या, बदल बदल के दें क्या। इस तरह के क्वेश्चन लोग फ्रूट से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं, तो इसलिए आज फ्रूट से रिलेटेड मिसकंसेप्शन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्लियर स्टेटमेंट अगर दूँ तो फ्रूट से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन होती है, जो कि इनसे कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ती भी आती हैं। आप कोई भी फ्रूट्स के और मेडिसिन में अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो काफ़ी डिफरेंस है। सब्जियां, खासकर जो वैसी सब्जियां हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हरी साग सब्जी है या इस तरह की चीज़ें, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा फायदेमंद है। दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, वो ज़्यादा फायदा करती है किसी भी फ्रूट्स के कंपेरिजन में। तो उन पर ज़्यादा कार्डियक पेशेंट्स का फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर टू फ्रूट्स। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्रूट्स बुरे हैं या ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्रूट्स यूजलेस है, लेकिन हाँ ये है कि उनको ओवर स्ट्रेस करना या सब चीज़ों का फोकस, खाली सारे पैसे का फोकस खाली फ्रूट्स पे ही कर देना कि सब्जियां जाए भाड़ में और बाकी सब चीज़ें को अपन बिल्कुल फोकस नहीं करो और खाली फ्रूट्स पर ही ध्यान दे, तो ये गलत है। क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे जितना बाकी फूड प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। दालों पर, सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले बात करते हैं फ्रूट्स के क्या बेनिफिट्स है। फ्रूट्स में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल रिलेटेड हार्ट का या बाकी सिस्टम के डैमेज को बढ़ाते हैं। एजिंग रिलेटेड हार्ट बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होती है वो फ्री रेडिकल्स के माध्यम से होती है, तो उसको ये कुछ हद तक बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स में होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि इस तरह की मदद हमारी करते हैं। नेक्स्ट उसमें बेनिफिट ये कि फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। फाइबर कंटेंट अच्छा होने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और ओवरऑल पेशेंट को अगर गट इंटॉलरेंस है या डायरिया, वॉमिटिंग या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उनको बेटर लगता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाता है और इससे फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से अगर किसी को वजन कम करना है तो इनडायरेक्ट एक बेनिफिट मिलता है। उसमें बेनिफिट ये रहता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका पेट थोड़ा भरा रखता है। फाइबर को क्या है, पेट को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आपका पेट कंपेरेटिवली थोड़ा भरा रहता है, तो वेट लॉस करने में कुछ हद तक मदद करता है। पर ऐसा नहीं कहूँगा कि अगेन बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को खाएं। आपको फ्रूट्स को बाकी चीज़ों के बदले अगर आप खा रहे हैं तो अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हाई फाइबर कंटेंट है, फैट कंटेंट कम है। लेकिन अगर आप फ्रूट्स को साथ में खाए जा रहे हैं कि खाना भी उतना ही खा रहे हैं और साथ में फ्रूट्स भी एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा और फायदा होने के बदले नुकसान होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट्स में ज़्यादातर फैट कंटेंट कम रहता है। फैट कंटेंट कम होने की वजह से बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में अगर आप फ्रूट्स को लेते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ों के बदले फ्रूट्स को लेते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है। आपको वजन बढ़ाने में फ्रूट्स के कंपैरिजन में फैट का रोल ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लोगे तो ज़्यादा जल्दी वजन बढ़ेगा। फ्रूट में आपका पेट भरा भरा रहेगा तो ओवरऑल बाकी चीज़ों का कंजम्पशन कम होगा, ऑयल्स का कंजम्पशन कम होगा, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट है विटामिन और मिनरल्स अच्छे मिलते हैं। ज़्यादातर सारे फ्रूट्स में ज़्यादातर विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। विटामिन सी वाले फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए। पोटाशियम कंटेनिंग फ्रूट्स भी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, तो ये सारे फ्रूट्स को हम सिलेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कौन से फ्रूट्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। हमने ऑलरेडी एक और वीडियो भी किया है जिसमें हार्ट पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर हमने बात की है। लेकिन विटामिन और मिनरल्स का फोकस अच्छा है। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि विटामिन और मिनरल्स पर ओवर फोकस करना भी गलत है। विटामिन जो इसमें मिलता है ज़्यादातर इसका कंटेंट बहुत कम होता है, तो अगर हमारी ज़्यादातर फ्रूट्स को देखते हैं तो हम डेली डाइटरी रिकमेंडेशन जो किसी भी विटामिन की रहती है उसका हार्डली कोई भी फ्रूट 2%, 5%, 10% इतना फुलफिल करता है। मान लीजिए कि कोई फ्रूट का अगर 5% आपका रिकमेंडेड अलाउंस आप फुलफिल कर रहे हो एक सर्विंग में, तो आपको 20 बार वो फ्रूट खाना पड़ेगा तो दिन भर की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट या किसी और विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, B12 या जो भी चीज़ की। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का अगर एक फ्रूट 2%, 5% अगर फुलफिल कर रहा है, 10% कर रहा है, तो आपको 10 से 20 फ्रूट दिन भर में खाने पड़ेंगे जिससे आपका वो रिकमेंडेड अलाउंस पूरा हो, जो कि आपका वजन बढ़ाने के लिए बहुत डिट्रीमेंटल होगा। उल्टा फायदा होने के बदले नुकसान होगा, क्योंकि विटामिन मिनरल मिलेगा इतना और उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इतना, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट और यही सब तो रहता है, तो वो चीज़ें आपके लिए उल्टा फायदा होने के लिए बदले नुकसानदायक हो जाएगी। तो इसलिए कभी कभी तो मुझे ज़्यादातर मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में विटामिन मिनरल्स के लिए जाने का मतलब नहीं है। कई बार एक गोली किसी ऐसे
मल्टीविटामिन की या सुपराडिन की या इस तरह की जो गोली आती है वो ज़्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि एक गोली में आपको इतना विटामिन मिनरल मिल जाएगा, उसमें सिर्फ विटामिन मिनरल ही होगा और वो आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का लगभग 40-50% फुलफिल कर देगा। ज़्यादातर कई गोलियां तो ऐसी भी बनाई जाती है कि पूरा रिकमेंडेड अलाउंस का 100% भी एक गोली में फुलफिल हो जाए, तो वो कई बार ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि एटलीस्ट उसके साथ इतना कार्बोहाइड्रेट तो नहीं जा रहा, इतना फैट तो नहीं जा रहा, प्लस इतना कॉस्ट भी नहीं जा रहा, क्योंकि इस तरह की मल्टीविटामिन की गोलियां ज़्यादातर 2 से 5 रुपये में एक गोली आपकी आ जाएगी, मैक्सिमम 10 रुपये। लेकिन फ्रूट्स में आप उतना ही मल्टीविटामिन और उतना ही मिनरल्स की कंटेंट को फुलफिल करने के लिए आप कम से कम भी 500 से 1000 रुपये का फ्रूट दिन भर में खा जाओगे तो आपका उतना फुलफिल होगा, तो जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, गिवन द फैक्ट कि अपना एक डेवलपिंग कंट्री है, तो लोगों के लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई 500 से 1000 रुपये का फ्रूट्स खाए, उससे अच्छा 5 रुपये की मेडिसिन खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो लोग नेचुरल चीज़ों को बहुत फेवर करते हैं वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे हमको रिजल्ट चाहिए ना, हमें वो चीज़ चाहिए जो ज़्यादा बेनिफिट करे। हमें ऐसी कोई भगवान की या खुदा की लिखी हुई कोई इबारत तो नहीं है कि जो नेचुरल होगा वही ज़्यादा फायदा करेगा और जो अननेचुरल होगा वो नुकसान ही करेगा। जो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट कर रही है कम साइड इफेक्ट्स के साथ, हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को विटामिन और मिनरल्स के फायदे के लिए उतना लेना सेंसिबल नहीं है, कि फ़ायदा मिलता है बहुत कम और नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। फ्रूट्स में ज़्यादातर सबसे अच्छा रहता है कि बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको चूज़ करने को मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट्स में अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपको ओवरऑल बेनिफिट करते हैं। अलग अलग तरह का टेस्ट पैटर्न होता है, तो जिन लोग को अगर खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, उन सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बाद जो लोग को भूख नहीं लगती है या खाना नहीं खा पाते हैं, उन लोग के लिए एक वरदान साबित होता है कि एटलीस्ट उस बहाने उनका टेस्ट खाना पीना चालू हो जाता है। दूसरा कई बार क्या है कि हार्ट अटैक और इसके बाद लोग का वेट लॉस भी होना चालू हो जाता है, तो वैसे लोगों के लिए भी यूज़फुल है कि अगर किसी का वेट लॉस एक्चुअल में हो रहा हो तो वो ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स खा सकता है, जो कि वो अदरवाइज नहीं खा रहा था, उसका वेट लॉस हो रहा था, तो वो खाने से उसका वेट मेंटेन रहेगा। एटलीस्ट पुट ऑन हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेंटेन रहेगा तो उसके लिए हेल्दी है। नुकसान क्या है, जैसा कि मैंने बोला, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ले रहे हैं तो वजन बढ़ने का चांस रहता है। नेक्स्ट है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते तो कई बार कुछ मेडिसिन के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। कई बार फ्रूट्स वगैरह में कुछ कैल्शियम के तत्व या फैट के तत्व या फाइबर के तत्व जो रहते हैं वो कुछ मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन जो है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। मेडिसिन का पेट में जाना और बॉडी में अब्जॉर्ब होना उस पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। कुछ फ्रूट से कई बार पेशेंट्स को एलर्जिक हो जाती है, अगर पहले से किसी को एलर्जिक टेंडेंसी है तो उस पर्टिकुलर फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं कौन से फ्रूट्स बेस्ट है। हमने ऑलरेडी इस बारे में एक वीडियो किया, आज फिर से एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे कौन से फ्रूट्स बेस्ट है और कौन से वर्स्ट है हार्ट पेशेंट्स के लिए। बेरीज सबसे अच्छे फ्रूट्स माने जाते हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, सारे ये सारे अच्छे और मल्टीपल मेटाबॉलिक बेनिफिट्स है, इसलिए सारे को सबसे अच्छे फ्रूट्स में माना गया है। इसके अलावा एप्पल्स को अच्छा सोर्स माना गया। एप्पल्स में विटामिन सी और फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑरेंजेस भी बहुत अच्छा फ्रूट है, विटामिन सी कंटेंट अच्छा होता है, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, पोटेशियम अच्छा होता है, तो ये ब्लड प्रेशर भी कम करता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। कीवी फ्रूट भी हार्ट के लिए अच्छा है, उसमें विटामिन सी और फाइबर कंटेंट होता है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। पोमेग्रेनेट यानी अनार भी हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करता है, तो ओवरऑल हार्ट के लिए हेल्दी फूड में माना गया है। तो बेसिकली बेरीज, एप्पल, ऑरेंजेस, कीवी फ्रूट और पोमेग्रेनेट ये सबसे अच्छे फ्रूट्स माने गए हार्ट पेशेंट्स के लिए। अब सबसे खराब फ्रूट्स कौन से? ड्राई फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने में हार्ट पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इसमें यह है कि कम मात्रा में ले तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थोड़े रहते हैं जो कि हेल्दी हैं, हार्ट के लिए अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ज़्यादातर लोग लेते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम करता ही करता है। नेक्स्ट है कि फ्रूट जूसेस आप ना लें। फ्रूट जूसेस में कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट पूरा निकल जाता है। होल फ्रूट कोई भी लेना अच्छा है, लेकिन आप फ्रूट जूसेस के चक्कर में पड़ते हैं तो फ्रूट जूस में आपको सिर्फ उसका फ्लेवर मिलता है, शुगर मिलता है, कैलोरीज मिलता है, कई बार ऊपर से भी शुगर डालते हैं, ऊपर से भी फ्लेवर्स डालते हैं, खासकर अगर पैकेज जूस है तो वो और ज़्यादा खराब है। और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कई बार पैकेज जूस में क्योंकि इतना अडल्ट्रेशन और ये सब रहता है कि उसमें जूस का कंटेंट ही बहुत कम रहता है और सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स ही ज़्यादातर रहते हैं या सिर्फ उसमें फ्लेवर्स ही रहते हैं, तो कई बार वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। वो आप बिल्कुल मत मान के चलिए कि वो एक्चुअल फ्रूट का आपको 10% भी बेनिफिट दे रहा है। नेक्स्ट है मैंगोज। आम भी हार्ट पेशेंट के लिए बुरा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, फाइबर कंटेंट इसमें काफ़ी कम है, तो ये शुगर और कैलोरी से भरा हुआ प्रोडक्ट है, हार्ट पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा
नहीं है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, खासकर ब्रोमेलिन, जो कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और साइड इफेक्ट्स कर सकता है। तो इसीलिए अगर हार्ट पेशेंट्स को जहां मल्टीपल मेडिसिन चल रही हो तो वहाँ पाइनएप्पल अवॉइड करना चाहिए, मेडिसिन के साथ इसका इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अंगूर यानी ग्रेप्स, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। शुगर और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, तो सडन शुगर का स्पाइक होता है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर ले भी रहे तो बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, और ये कुछ मेडिसिन के साथ भी इंट्रैक्शन करता है, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं माना गया है। तो इसलिए आप ये फ्रूट प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, यानी ड्राइड फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए, फ्रूट जूसेस को अवॉइड कीजिए, आम को अवॉइड कीजिए, पाइनएप्पल और ग्रेप्स को अवॉइड कीजिए। ये सारे फ्रूट्स हार्ट के लिए अच्छे नहीं, यानी वर्स्ट फूड्स में माने गए हैं। तो आज के लिए हमने टॉपिक पर बात की कि फ्रूट्स कौन से अच्छे हार्ट पेशेंट के लिए। मेरा सजेशन है कि सब्जियों पर और दालों पर ज़्यादा फोकस करें। फ्रूट्स लेना अच्छा है, ठीक ठाक मात्रा में लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, उतना फ़ायदा नहीं करेगा, थोड़ा नुकसान भी कर सकता है। सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है, दालों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप तुरंत उसे देख सकते हैं।